Many companies today are forcing employees to quit. Hidden layoff behind so-called voluntary resignation. It's a hidden truth affecting thousands of workers in India. In this video, we will uncover what forced resignation really means, why companies do it, and what you can do if it's happening to you. So, hello everyone, welcome back to our channel. आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, फोर्स रेजिग्नेशन, यानी कि जब कंपनी आपको खुद ही रिजाइन करने के लिए मजबूर करती है। आजकल इंडिया में 50% से ज़्यादा ले ऑफ को वॉलंटरी रेजिग्नेशन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन असली कहानी तो लोगों को पता ही नहीं चलती। लोग चुप रहते हैं। ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है और हो भी रही है। एंड अगर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम सब लोग मिलकर समझ सकें ये कितना बड़ा इशू है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स रेजिग्नेशन होता क्या है। जब आपके पास कोई चॉइस ना हो पर कंपनी आपको रिजाइन करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रेशराइज करे तो उसे फोर्स रेजिग्नेशन कहते हैं। आपको बिना किसी वार्निंग के परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए बुलाया जाता है, आपको रिजाइन करने के लिए कहा जाता है, आपको काम से आइसोलेट कर दिया जाता है, मीटिंग से हटा देना, प्रोजेक्ट असाइन ना करना, एक तरीके से आपको प्रॉपरली इग्नोर कर देना। और सबसे बड़ा सवाल, कंपनी क्यों टर्मिनेट नहीं करती डायरेक्टली? देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि लीगल रिस्क। अगर कंपनी टर्मिनेट करती है तो आप लॉ सूट भी कर सकते, लेकिन अगर आपने खुद ही रेजिग्नेशन डाल दिया हो तो कंपनी का लीगल रिस्क नहीं होता। रेपुटेशन, जब कंपनी बड़े ले ऑफ करती है, इन्वेस्टर के सामने कंपनी की इमेज खराब होती है। इसके लिए वो कुछ लोगों को फोर्स रेजिग्नेशन के थ्रू निकाल देते हैं, जिससे ले ऑफ नंबर छुप जाते हैं। कॉस्ट कटिंग भी हो सकती है। अगर कंपनी आपको फायर करती है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही रिजाइन डाल दो तो कंपनी के पैसे बच जाते हैं। पावर डायनेमिक, कभी कभी मैनेजमेंट बस अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहती है, एम्प्लॉय को कंट्रोल करने के लिए फोर्स रेजिग्नेशन करवाता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, लाइक एक मिड लेवल मैनेजर को कहा गया रिजाइन करो या फिर टर्मिनेशन लेटर ले लो, जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एक फीमेल एम्प्लॉय जो मैटरनिटी लीव के बाद वापस आई है, उसे साइडलाइन कर दिया गया। और कुछ केसेस में तो एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, लाइक 45 साल से ऊपर वाले लोगों को रिजाइन करने को कहा गया। ये सिर्फ करियर प्रॉब्लम ही नहीं, मेंटल हेल्थ का भी बिग इशू है। स्टैटिस्टिक कहते हैं कि 72% लोग जो फोर्स रिजाइन होते हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं। कंफ्यूजन, ह्यूमिलिएशन और गुस्सा सब आता है। तो कैसे पहचाने फोर्स रेजिग्नेशन के साइंस? अचानक नेगेटिव फीडबैक बिना किसी वार्निंग के, मीटिंग और कम्युनिकेशन से एक्सक्लूड करना, आपको कंपनी कल्चर का फिट ना बताना, अनरीजनेबल टारगेट करना, फेक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान जो फेल होने के लिए डिज़ाइन हो, आपको अपना रिप्लेसमेंट ट्रेन करने को कहना, एचआर का कहना ऑप्शन देख लो। फॉर रिजाइनिंग सब कुछ डॉक्यूमेंट करो, ईमेल, मैसेजेस, फीडबैक, सब कुछ, हर चीज़ रिटर्न में लो, वर्बली मत लेना। लीगल एडवाइस लो, स्पेशली अगर जॉब हाई पेइंग हो। कभी भी तुरंत रिजाइन मत करो, टाइम मांगो सोचने के लिए। एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर टर्म नेगोशिएट करो, सेवरेंस, रेफरेंसेस, एक्सपीरियंस सब मांगो पोलाइटली। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में विटनेस ले लो, साइन करने से पहले टाइम मांगो प्रॉपरली। एंड आफ्टर द रिजाइनिंग अपनी स्टोरी फ्रेम कर लो, कंसिस्टेंस रहो जॉब इंटरव्यू के लिए। मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो एंड ज़रूरत पड़े तो थेरेपिस्ट से बात करो। एंड अगर आपको लगता है कि रॉन्गफुल रेजिग्नेशन हुआ है तो कानूनी एक्शन लेने से मत हिचकिचो। मैनेजर, सीनियर लीडर, एचआर सबको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। हम सब मिलकर ही वर्कफोर्स को बेटर बना सकते हैं। बैड एग्जिस्ट को छुपाना बंद करो और स्ट्रॉन्ग लेबर लॉ के लिए आवाज़ उठाओ। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखो। आपके फीडबैक से ही मैं ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और सेफ रहो।